सर गंगाराम अस्पताल बाल चिकित्सा हृदय विज्ञान विभाग आईएपी के कार्डियोलॉजी चैप्टर और दिया इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से हृदय प्रत्यारोपण वाले बच्चों के साथ मिलकर हृदय रोग जागरूकता पदयात्रा आयोजित की गई। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर यह पदयात्रा उन बच्चों के साहस की खुशी मनाती है जिन्होंने दिल संबंधी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है और कई परिवारों के लिए आशा की किरण जगाई है। ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा का कहना है कि दिया फाउंडेशन और सर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से यह अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया है जिससे बच्चों में हार्ट और कई तरह की बीमारी फैल रही हैं उससे बचाव होगा। इससे वो स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। We will certainly get some program for Delhi गरीब बच्चा एंड पब्लिक हॉस्पिटल बच्चा ऑल्सो एंड ऑब्वियसली एवरीबडी, सरकारी प्राइवेट कोई भी हो सकता है, सबका ऑपरेशन सर करना चाहते हैं, मैडम करवाना चाहती हैं। वेरी होपफुल। डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर नीरज सब कह रहे हैं, वेदांता के डॉक्टर, फोर्टिस के डॉक्टर, सब लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारा ग्रुप है जो हम मीटिंग कर रहे हैं और होपफुली अगर सब सही रहा तो हम जल्दी ही सर एक कदम आप भी बढ़ाएंगे, 2 कदम दिल्ली सरकार बढ़ाएगी। हम आईएपी पीडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी, आईएपी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, तो आप जितने भी बहुत चाह रहे हैं, आप जो भी हैं प्लीज उन्हें भेजिए। जो अस्पताल है वो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सुबह कितने लोग सैर कर रहे हैं तो उनको अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है कि बच्चों को जो हार्ट की बीमारियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो काफ़ी बच्चे अच्छे रहते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स कार्डियक साइंसेस बहुत अच्छा है। वहाँ के सर्जन और बॉडी डिवोटर हैं, उनके साथ कुछ NGO भी जुड़े हैं, तो गरीब से गरीब लोगों बच्चों का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप मुझे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस एक्टिविटी को प्रमोट करें ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकें। ये पता नहीं शादी होगी, बच्चे होंगे, दे आर फिट, दे विल बी फिट फॉर फ्यूचर लाइफ। तो माय मैसेज, प्लीज डोंट इग्नोर दिस चिल्ड्रन। ज़रा डाउट है आप बच्चों डॉक्टर को मिलें और अपना आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, जिस तरीके देखा गया है कि जो आजकल की नई जनरेशन है वो नशे की तरफ ज़्यादा भाग रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए कि उस तरह? तो देखो उसके लिए तरीका क्या होता है, घर से माहौल बनाना पड़ेगा। रोकना है तो नशा तो सबको मालूम है गलत ही है, रोके कैसे सोसाइटी को, ये क्वेश्चन है। घर से माहौल बनाना पड़ेगा। घर में सब ठीक है तो बाहर भी ठीक है। घर, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, ये 4 ही तो कॉन्टेक्ट है बच्चे का। आप शुरू से ठीक रखोगे तो नशा क्यों होगा घर में? नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना, घर से शुरुआत करेंगे, स्कूल से शुरुआत करेंगे, फैमिली से शुरुआत करेंगे। फिटनेस के लिए, ड्रग्स को बचाने के लिए सिस्टम तो हमें बनाना पड़ेगा सोसाइटी से। बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो हमारा एक्सपीरियंस कहता है पहले साल के अंदर ही ज़्यादातर पता चल जाता है, ज़्यादातर बच्चों को। और इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है? ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है आजकल। ज़्यादातर सर्जरी करो, प्लग लगाओ, सबका ट्रीटमेंट 7 दिन के अंदर आप घर चले जाते हो। ज़्यादातर 7 से 10 दिन में आप घर चले जाते हो। हम बोलते हैं, कई पेरेंट पूछते हैं स्कूल कब जा सकते हैं, हम बोलते हैं आप 4 हफ्ते के बाद स्कूल जाना रेडी, यू आर रेडी टू गो टू स्कूल इन 4 वीक्स। लेकिन सर आपकी सर्जरी बंदा 1 महीने के बाद नॉर्मल लाइफ स्टाइल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल नॉर्मल। हमको प्लेन का अलाउ करते हैं कि पेरेंट्स बाहर से आते हैं हमारे, हम बोलते हैं कि आप एयर ट्रैवल जाओ, आप बाहर दूसरी कंट्री से कोई बंदा आया है, यू कैन गो बैक, स्कूल जा सकते हो, ऑफिस जा सकते हो। कोई मान लो किसी का सर्जरी पता नहीं चला जन्म पे, बाद में सर्जरी किया है किसी का, ऐसे बच्चे भी होते हैं। वो अलाउ देम कि आप चालू कर दो, आप 1 महीने के बाद टोटली फिट टू गो। एंड एक और चीज़, कोई दवाई नहीं चल रही लाइफ लॉन्ग, दवाई नहीं चल रही है। स्टेंट वाली जो बीमारियां होती है बड़ों की, उसमें दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है, इसमें लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं है, दवाइयाँ सब बंद महीने के बाद। सर डॉक्टर्स के लिए बीमारी आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक आम आदमी, एक पेरेंट्स के तौर पर वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? तो इसके कुछ क्लू हैं। सबसे बड़ा क्लू है छोटे बच्चे में, अगर वो फीडिंग नहीं ले पा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, बार बार खांसी जुकाम निमोनिया हो रहा है या नीला पड़ रहा है, ये 5 कॉमन साइन है। बड़े बच्चे में कई बार वजन नहीं बढ़ना एक बड़ा साइन माना जाता है। अगर वजन नहीं बढ़ पा रहा है, एक बार तो हार्ट के डॉक्टर को मिलना है समझने के लिए कि हार्ट की समस्या तो नहीं है। ये मेन साइन यही है, आसान है, पेरेंट्स समझ सकते हैं। अभी तक सर कितने हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्या कॉस्ट रहती है? तो हॉस्पिटल्स की बात करें, दिल्ली NCR में तो 10 से 15 होंगे अभी। जब हमने शुरू किया था गंगाराम में 11 में, तो 3-4 ही हॉस्पिटल थे, अब तो काफ़ी यूनिट आ गई हैं। और कॉस्ट जो होगा, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट
2 लाख से लेकर 5 लाख तक का रहता है, सब मिलाकर दवाइयाँ, सर्जरी, डॉक्टर की फीस। इन्हें प्राइवेट सेटअप, गवर्नमेंट सेटअप में तो फ्री होता है, तो वहाँ पे फ्री भी करा सकते हैं, और प्राइवेट में 2 से 5 लाख ही है। और काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, जैसे दिया इंडिया है, महीने का कम से कम नहीं तो 10 सर्जरी तो ये लोग कराते हैं। दिया इंडिया हमारे यहाँ पे गंगाराम में 10 से 15 सर्जरी कराते हैं। दिया इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हमारा जुड़ी हुई है गंगाराम के साथ। ऐसी हर हॉस्पिटल का अपना एक NGO है जो उनको सपोर्ट करता है, और वहाँ से फंड बहुत आया होता है। हमारी कंट्री में डोनर्स बहुत हैं, मैं मानता हूँ हमें खुद हमारे बच्चे जो है डोनर मिल जाते हैं हमको सर्जरी कराने के लिए। लेकिन हमें डर क्या रहता है, दोनों को डर क्या होता है कि पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, टाइम पे जा रहा है, सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दोनों बहुत है इंडिया में, बहुत है। चैनलाइज करना चाहिए, अच्छे यूनिट्स को मिलेंगे तो चैनलाइज होगा, क्यों नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे। मैं ये कह सकता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से सारी जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि बच्चों की हार्ट सर्जरी एक स्टिग्मा नहीं है। इसको समय पे करने के बाद ये बच्चे एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये रन करने का और उन बच्चों का इस रन में भाग लेने का मकसद ये है कि ये बच्चे अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ये आगे के जीवन में अपने काम करने की क्षमता में कोई कमी नहीं महसूस करते, भागने दौड़ने में कोई कमी महसूस नहीं करते, और किसी किस्म की आगे नौकरी करना इनके लिए संभव है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज की जो नई जनरेशन है नशे की तरफ भाग रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नई जनरेशन नशे की तरफ भाग रही है। खैर ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये तो हमारी पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। नशा एक हेल्दी इंसान के लिए तो खराब है ही है, और जिन बच्चों की हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत बहुत ही खराब चीज है। इसको अवॉइड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। खास करके फैमिली की बात की जाए, परिवार वाले जो फैमिली होती है उनको क्या सुझाव देना चाहिए? एकजुट रहें। हमें अपने बचपन में ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस सबको रहा है कि जब हम कंबाइंड फैमिली में हैं, पैदा हुए हैं, एक दूसरे की देखरेख कर पाए हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिला है हम सबको। इन सब चीज़ों को हमें एकजुट रह के सॉल्व करना चाहिए। कंबाइंड फैमिलीज में हम आमतौर पे देखते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अच्छी तरह मैनेज हो जाती है, सपोर्ट ज़्यादा रहता है। तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट छोड़ना नहीं चाहिए। न्यूक्लियर की तरफ जाना हमारे को शायद तकलीफ दे रहा है। गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा जोशी ने बताया, आज जिस तरह से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं उससे निजात मिलेगा, और मैं दिया फाउंडेशन और सर गंगाराम हॉस्पिटल के स्टाफ मिलकर इस अवेयरनेस को चला रहे हैं। इससे लोग जागरूक होंगे और बच्चों में जो हार्ट या और किसी भी तरह की बीमारी है वह दूर होंगी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और मैं सभी को कहूँगा कि फैमिली के साथ जुड़कर रहें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छा घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीज़ बिल्कुल न खाएं, जिससे स्वास्थ्य सही रहेगा। और डॉक्टर्स ने छोटे छोटे बच्चों को मेडल पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।